Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about preposition and their types. So without any delay, let's get started. Preposition दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, प्री और पोजीशन. प्री मीन्स बिफोर एंड पोजीशन मीन्स प्लेसमेंट ऑफ नाउन और प्रोनाउन. आइए डेफिनेशन के साथ बेहतर समझते हैं. Preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with another words of the sentence. It means वैसे words जो noun और pronoun के ठीक पहले आते हैं और सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ उनका रिलेशन बताते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हैं: इन, ऑन, एट, टू, बाई, फॉर, विद, अंडर, above, into, after, about, etc. आइए सेंटेंस में इनको बेहतर समझते हैं. He puts his books on the table. वह अपने बुक्स टेबल के ऊपर रखता है. तो यहाँ द टेबल एक नाउन है और नाउन से ठीक पहले ऑन का यूज हुआ है जो कि एक प्रीपोजिशन है. तो यहाँ ऑन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुक्स जो हैं वो टेबल के ऊपर हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज इन द रूम. इस सेंटेंस में द रूम जो कि नाउन है, ऑब्जेक्ट है और उससे ठीक पहले इन का यूज हुआ है जो कि प्रीपोजिशन है. इन यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रूम के अंदर है, इसीलिए इन यहाँ प्रीपोजिशन है. Now let's see types of preposition. We can define the type of preposition into two bases. Preposition के type को दो तरह से समझ सकते हैं. First है on the basis of constructions. The second is on the basis of uses or function. तो students इस वीडियो में हम लोग on the basis of construction preposition के टाइप्स को देखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन को देखेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रीपोजिशन आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज. सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशन. तो आइए इन 5 को वन बाय वन समझते हैं. फर्स्ट, simple preposition. A simple preposition consists of only one word. It means simple preposition केवल एक शब्द के होते हैं. For example, in, on, to, of, for, with, at, by, etc. are the examples of simple preposition. ये सारे simple preposition के examples हैं. आइए एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं. ही सेट ऑन द चेयर. वह कुर्सी पर बैठ गया. इस सेंटेंस में द चेयर नाउन है और द चेयर से ठीक पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है. नेक्स्ट है दे वर सिटिंग बाय द ट्री. वे पेड़ के पास बैठे थे. इस सेंटेंस में द ट्री नाउन है और उससे ठीक पहले बाई प्रीपोजिशन का यूज हुआ है जो ये प्रेजेंट कर रहा है कि वे लोग कहाँ बैठे थे, पेड़ के पास बैठे थे. नेक्स्ट है आई स्वैम एट द लेक. मैं झील में तैर गया. तो द लेक जो कि नाउन है और उससे ठीक पहले एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है. नेक्स्ट टाइप है डबल प्रीपोजिशन. Double preposition is a combination of two simple preposition. It means double preposition दो simple prepositions का combination है, संयोजन है. For example, in and to, into, with plus in, within. आइए example में देखते हैं. He jumped into the well. वह कुएं में कूद गया. तो यहाँ इनटू जो कि दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बना है, ये डबल प्रीपोजिशन यहाँ है. एंड नेक्स्ट है ही विल रिटर्न विद इन अ वीक. तो इस सेंटेंस में विद इन जो कि दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर एक डबल प्रीपोजिशन बना है
कि वह 1 सप्ताह के भीतर लौट आएगा। इस सेंटेंस में विदिन डबल प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट टाइप इज कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन आर फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग a preposition to a noun, an adjective or an adverb. It means वैसे प्रीफिक्स और वैसे अवयव शब्द जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के योग से बनते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। Some examples are beside, along, behind, across, before, about and around, etc. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन के। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। There are several trees around my college. My college यहाँ नाउन है और उससे पहले अराउंड का यूज हुआ है, जो कि यहाँ कंपाउंड प्रीपोजिशन है, और अराउंड यहाँ प्रीफिक्स के तौर पे यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर इज अ ब्रीज अक्रॉस द रिवर। तो इस सेंटेंस में द रिवर एक नाउन है और उससे ठीक पहले अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। अक्रॉस यहाँ कंपाउंड प्रीपोजिशन है और इस सेंटेंस में अक्रॉस प्रीफिक्स का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट टाइप है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। When a participle is used as a preposition before a noun or pronoun in a sentence is known as participle preposition. It means जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले पार्टिसिपल का यूज प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है तो वह पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल हैं कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग एक्सेट्रा। आइए इसको एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज चीप। क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उसकी कीमत सस्ती है, चीप है, प्राइस चीप है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि कंसिडरिंग जो कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है, जो कि यहाँ कंसिडरिंग पार्टिसिपल प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्यूरिंग द वॉर एवरीथिंग वाज कॉस्टली। युद्ध के दौरान सब कुछ महंगा था। तो ये सेंटेंस भी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट हो रहा है और ड्यूरिंग वर्ड यहाँ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट टाइप है फ्रेज प्रीपोजिशन, जिसे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ सिंगल प्रीपोजिशन। A phrase preposition is a phrase containing a preposition and function as a preposition in a sentence and connect noun, pronouns or other phrases to other words in a sentence. It means phrase preposition शब्दों का एक समूह है जो कि एक सिंगल preposition के रूप में कार्य करता है। phrase preposition एक phrase है और सेंटेंस में प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करता है और नाउन या प्रोनाउन या अदर फ्रेज को एक सेंटेंस में एक दूसरे वर्ड के साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है। स्ट्रक्चर इज अ प्रीपोजिशन प्लस एन ऑब्जेक्ट्स मॉडिफायर प्लस ऑब्जेक्ट। सम एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज प्रीपोजिशन आर एन अकाउंट ऑफ, इन द एंड, in any case, for the purpose of, for the sake of, with a view to, at home, in time, etc. तो ये सारे फ्रेज प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। आइए इन्हें सेंटेंस में बेहतर समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इन स्पाइट ऑफ मेनी एफर्ट्स ही फेल्ड। इतने सारे कोशिशों के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो इस सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ फ्रेज प्रीपोजिशन है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि
कि बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी वो पास ना हो सका, फेल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे स्टेड टुगेदर फॉर द सेक ऑफ देयर जॉब। वे उनके जॉब के लिए साथ हैं। तो इस सेंटेंस में फॉर द सेक ऑफ ये एक फ्रेज प्रीपोजिशन है जो कि उनके साथ रहने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके प्रीपोजिशन एंड देयर टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। I will coming back again with a new video lecture. If you have any doubt, then you can ask in the comment section. Students, if you like this video, please like and share this video and subscribe our channel. Thanks for watching.